और नहीं, आज मेरी हिम्मत, मेरी ताकत तुम जवाब देंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक। नहीं अब्बा, नहीं, खुदा का वास्ता है आपको, इस सब में मुझे गुनाहगार ना बनाए। अरे माएं तो जान दे दिया करती हैं अपने बेटों की खुशियों के लिए, उनकी राहत, उनके सुकून की खातिर। कैसी माँ हो तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो नफीसा। कान खोल कर सुनो, मुस्तफा की शादी सबीन से ही होगी। और इसी हफ्ते ही होगी। अब आप चाय। सबीन बेटा, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारी और मुस्तफा की शादी मुमकिन नहीं। क्या कह रहे हैं अब्बा? देखो बेटा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। नफीसा भाभी तुम्हें कभी अपने बहू के रिश्ते में कबूल नहीं करेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए शाहज़ैन से शादी करना ही बेहतर है। क्या कह रहे हैं आप अब्बा? कम से कम आखिरी वक्त में मुझे तुम्हारी तरफ से तसल्ली तो होगी कि तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से हुई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में तुम्हें खुशियां दे सकता है। मगर अब्बा, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। बेटा, तुम कब तक नफीसा भाभी की नफरत बर्दाश्त किया करोगे? मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो अपने दिल से तुम्हारे लिए नफरत नहीं निकाल सकती। किसी एक की नफरत हम सबकी मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकती सफदर। मुझे मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया और मैं नफीसा की तरफ से तुम दोनों से माफी चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं अखलाक भाई? ऐसा मत कहें ताया जी। मैंने तय कर लिया है कि मुस्तफा और सबीन की शादी इसी हफ्ते होगी। न तुम नफीसा की तरफ से कोई डर और अभाम अपने दिल में मत रखो। मेरे होते हुए सबीन को नफीसा आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। और ये बात मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं। देखो प्लीज सफदर, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उस घर में सबीन को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कहते हैं तो मैं ये बात मान लेता हूं। बाकी अल्लाह जाने और सबीन का नसीब। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। खालाजान, खालाजान प्लीज कुछ खा ले। कल रात से कुछ नहीं खाया आपने। बस करे क्या, रो रो के आपने अपनी हालत की हुई है। रोमनी तो और क्या करूं? उस गलीज नापाक लड़की की खातिर तुम्हारे कालू ने मुझ पर हाथ उठाया और तो और तलाक देने पर भी तुल गए। अगर बीच में मुस्तफा नहीं आता तो इस वक्त शायद मैं सड़क पर होती।
तुम्हारे खालू ने तो मेरे बारे में ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। खाला जान, सबीन को जहर देने का अगर ख्याल आपके दिमाग में आ ही गया था तो उस ख्याल को वहीं तक महदूद क्यों रखा? तुम कहना क्या चाह रही हो? अब एक ही रास्ता है सबीन से छुटकारा हासिल करने का, और वो ये है कि आप उसको जहर दे दें, निकाल दें उसको हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए। काश उस दिन जब उसने नींद की गोलियां खाई थी मैं किसी को खबर ही ना देती, मर जाने देती उसे तभी। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, खुद अपने हाथों से अपने हाथ में आई हुई मोहब्बत उस सबीन की झोली में डाल दी फिर से मैंने। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस लड़की से छुटकारा हासिल करने का हमारे पास आखिरी हल यही है। उसने मुझसे मेरा शौहर, मेरा बेटा छीना है। मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगी। बस सबीन थक गया। अरे क्या हो गया मुस्तफा, और चलो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे लिए वॉक बहुत जरूरी है, और जितनी वॉक करोगे ना उतनी जल्दी सही हो जाओगे। बल्कि तुम्हें तो रोज सुबह वॉक करनी चाहिए। काश डॉक्टर ने ये कह दिया होता कि तुम मेरी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हो, फिर तो अम्मी भी इनकार नहीं कर सकती। मानना ही पड़ता हूँ, इनकार नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुमने इतना वॉक करने को बोला क्यों है? मैं सही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुस्तफा कि क्या हमारी मोहब्बत ताई जी का फैसला बदल पाएगी। जरूर, तुम देखना एक दिन आएगा वो भी तुम्हारे बारे में अपनी राय जरूर बदल लेंगे। बाल तो ठीक करो अपने। कमर टूटी है, हाथ नहीं टूटा, बाल बना सकता हूँ। फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मैं सफ्तर की तरफ जा रही हूँ। मामू जान की तरफ? खैरियत? मैं जब से मुस्तफा घर आया एक दफा भी नहीं जा सकी, और हॉस्पिटल भी एक या 2 दफा गई होंगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों जाना चाह रही हूँ। तो तुम अब मेरे वहां जाने पर भी पाबंदी लगाओगे? मैं पाबंदी नहीं लगाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर जाके अपने सबीन से उस पिक्चर के बारे में कोई सवाल नहीं उठाना। शाहजैन, तुम्हें ये डर क्यों है कि मैं सबीन से उस तस्वीर के बारे में बात करने जा रही हूँ? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ और अपना कारोबार संभालो।
तौबा है मुस्तफा, क्या हालत बनाई हुई है तुमने कमरे की। सोबिया थोड़ा बहुत काम कर देती है, लेकिन मुझे उससे अपना काम कराना अच्छा नहीं लगता। मैं उसे मना कर देता। और वैसे भी अब थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो तुम आ जाओगी। फिर जो तुम्हारी मर्जी हो वो करना। मुस्तफा, ये कुछ दिन मेरी सारी जिंदगी पे बहुत भारी है। बस अल्लाह से दुआ है कि शादी तक ये दिन किसी तरह सुकून से गुजर जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा, अब मुझे जाना होगा। ज्यादा देर रुकी तो ताई जी खफा हो जाएंगे। अच्छा सुनो, दोबारा कब आओगे? मैं रोज रोज नहीं आ सकती मुस्तफा। आज भी बड़ी मुश्किलों से आई, डरते डरते कि अगर ताई जी ने देख लिया तो फिर मैं तो गई। और वैसे भी अब कुछ ही दिन की बात है, तो सब्र कर लो। ठीक है। देख लिया आपने, उसके दिल से सारा डर चला गया है। जब से खालू ने दोनों के रिश्ते का फैसला किया है, झिझक निकल गई है उसके दिल में सबकी। कैसे धड़ल्ले से वो लड़की मुस्तफा के कमरे से निकली है। नजर नहीं आ रहा आपको ये सब कुछ? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद, मेरे लाख मना करने के बावजूद, ये लड़की मेरे मुस्तफा को अपनाने जा रही है, जिसे मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसे सारी जिंदगी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त करूंगी मैं, अपने बेटे के साथ उसकी बीवी के रूप में। अब देखने का वक्त नहीं है खाला, कुछ करना होगा आपको, फैसला करना होगा। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। आज माँ आएंगी तुम्हारी तरफ? वो आ चुकी है, पापा के साथ बैठी। तुम्हारी कोई बात तो नहीं उनसे? अभी तक तो नहीं की, मगर उनके चेहरे से लग रहा था कि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल तो नहीं, सवाल तो सिर्फ एक ही है उनके पास। वैसे मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें ले जाता हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। आपकी मौजूदगी में शायद वो बात ना करना चाह रही। आपको उन्हें पूरी तरह से मुतमईन करना चाहिए था। मेरे लिए इस तरह से उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो चाहती हैं बात सच हो और फौरन वो तुम्हें अपनी बहू बना के इस घर में ले आए। खैर, तुम पूरे कॉन्फिडेंस उनका सामना करो, जैसे कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़। मुस्तफा को देखने आई थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसको सेहत और जिंदगी दी है। बस आपा, अल्लाह का करम है और आपकी और शाहजैन की बहुत मेहरबानी। अरे सफदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं। आओ सबीन, मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पप्पू। इखलाक भाई ने इन दोनों की शादी की नई तारीख भी दे दी है। मैं आपको फोन करके बताने ही वाला था। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है सफदर? मुस्तफा को सेहतयाब तो हो लेने दो। आप तो जानती हैं आपा कि नफीसा भाभी की वजह से हम इस शादी के लिए बहुत परेशान हैं। वो किसी तौर पे सबीन को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी हो जाए, ताकि नफीसा भाभी के इनकार की वजह खत्म हो सके। खैर, मैं तो शाहजैन का रिश्ता भी लेके आई थी। अगर तुम दोनों ने ये तो आपका बड़ापन है आपा, लेकिन सबीन और मुस्तफा, सॉरी, एक्सक्यूज मी। सबीन, उस दिन फोन पर तो तुमने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। देखो सबीन बेटा, मैं तुम्हारी फुफ्फो हूं, तुम मेरे भाई की बेटी हो, और मैं ये नफीसा की तरह कोई तंग नजर और दकियानूसी ख्यालात नहीं रखती कि 20-22 साल पुरानी बात को बहाना बनाकर तुमसे नफरत करती रहूं। देखो बेटा, अब भी वक्त है। अगर तुम्हारे और शाहजैन के दरमियान कुछ भी है, मुझे बता दो। मैं इखलाक और सफदर से बात करूंगी, बहन उनकी, मेरी बात टालेंगे नहीं। नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर ऐसा होता तो आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत ना पड़ती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है पप्पू। तुम दोनों जो भी कहते रहो, मैं इतना जरूर जानती हूं कि तुम दोनों के दरमियान कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आप कहाँ जा रही हैं आपा? आए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठ ही रही थी। आओ सबीन, तुम भी बैठो। नहीं पप्पू, वो चूल्हे पे हांडी रखी है, जल जाएगी। जी, मामू की तरफ गई थी आप? हाँ, गई थी। कैसी तबीयत है मुस्तफा की अब? ठीक है, बेहतर है पहले से। तुमने पूछा नहीं कि सबीन से मिली या नहीं? जाहिर बात है, मुलाकात तो आपकी हुई होगी। आप गए भी इसीलिए थी ना? हाँ, हुई थी। क्योंकि तुम दोनों मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, इसलिए मैंने इस बात को अपने जहन से निकाल दिया। अच्छी बात है। अगर सबीन तुम्हारी दुल्हन बन के इस घर में आती तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने भी यही चाहा था कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि सबीन का रिश्ता तय हो चुका है।
इसलिए इन बातों का फायदा है नहीं। अगर ये तस्वीर वाली बात ताया जी, मुस्तफ़ा या फिर अब्बा तक पहुंच गई तो क्या शाहजहान जानबूझ के कर रहा है ये सब? सबीन, जी अब्बा। बेटा ये खत आया, मुझे लगता है मुस्तफा के लिए है। पढ़ नहीं सका इसलिए मेरे पास ग्लासेस नहीं, जरा देख लो। मैं देखती हूँ। जी अब्बा, ये मुस्तफ़ा का ही है, उसके ऑफिस से आया है। तो जाओ बेटा, उसको जाके दे दो, हो सकता है कि कोई जरूरी खत हो। लेकिन अब्बा मेरा वहां बार बार जाना मुनासिब नहीं है। ताई जी, देखो बेटा, तुमने आग से खेलने का फैसला कर ही लिया है तो उसका सामना करने का हौसला भी पैदा करो। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं, मैं खुद जाके दे देता, लेकिन मैंने नमाज पढ़नी है। तुम जाके दे आओ, रुकना मत, फौरन आ जाना। खालाजान, आप क्या सोच रही हैं? शादी में देने कितने बच्चे हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं ये सब करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा खालाजान? यही तो आप चाहती थी। हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर इखलाक को पता चल गया तो मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देंगे, तलाक दे देंगे। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खालाजान। देखे ना, सबीन पहले भी तो एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। जो एक बार कोशिश कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? आप यकीन करें, किसी को हम पे शक नहीं होगा। और आपको तलाक देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खालाजान, यही वक्त है सबीन को रास्ते से हटाने का। बस आप किसी भी तरह सबीन को किसी चीज में जहर मिलाकर दे दें। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए, वरना आप सबीन को इस घर की दुल्हन बनना देखना चाहेंगी? हाँ, क्या तो तुम ठीक ही रही हो। सब उसे खुदकुशी का नाम देंगे, हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। अरे तुम क्या बात है? परेशान क्यों लग रही है? मैं नहीं तो वो तुम्हारा ये लेटर देने आएगी। मैं चलती हूँ। हेलो, किधर जा रही हो? इधर देखो, अम्मी ने कुछ कहा? नहीं। बताओ मुझे, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ।
तुम जबान से भले कुछ मत कहो, तुम्हारी आंखें मुझसे बातें करती हैं। अच्छा, तो क्या कह रही है मेरी आंखें? ये कह रही हैं कि सबीन खुश नहीं है। हालांकि अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, फिर मसला क्या है? बता, क्या बात? सच में मुस्तफा, कोई बात नहीं। अरे सबीन, जीते रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें मेरी जिंदगी भी लगा दे। अब्बा ऐसी दुआ मत किया करें, मुझे मेरी जिंदगी में आपका साथ चाहिए हमेशा। ये बुढ़िया सारी डाल दीजिएगा इसके अंदर। एक ही में उसका काम तमाम हो जाएगा और हमारी जान छूटेगी उससे। इस लड़की की मौत में ही मेरे बेटे की जिंदगी है, इसलिए मरना होगा। हर हाल में मरना होगा इसे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा खाला जान। देखे ना, सबीन पहले भी तो एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। जो एक बार कोशिश कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता? आज तो दोस्ती से भी एतबार उठ गया। अम्मी, अम्मी। अरे क्या हुआ है? सोबिया, अम्मी कहाँ है? खाला पता नहीं, यहीं कहीं होंगी। लेकिन तुम क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो? खैरियत है? बल्कि बड़े दिनों के बाद मैं इतनी खुशी देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे। अरे बात ही कुछ ऐसी है, पहले ये बताओ अम्मी कहाँ है? खाला जान सबीन, सबीन बेटा,
जी ताई जी। मैंने मन्नत मानी थी, जब मुस्तफा ठीक होकर घर आएगा तो उसके सर की बलाएं दूर करने के लिए खीर चढ़ाऊंगी। छिन्याज की खीर है, तुम्हारे लिए लाई हूं। सबीन, ये मन्नत की खीर इसे रख नहीं सकते, तुम्हें अभी खानी है। सफदर भाई नहीं खा सकते क्योंकि ये मन्नत कमारी लड़कियों की थी। मैं जानती हूँ ताई जी, इस खीर में मन्नत नहीं, आपकी नफरत का जहर शामिल है। सोबिया, कहाँ खो गई हो? अम्मी का पूछ रहा हूँ, अम्मी कहाँ है? वो मेरे ख्याल अम्मी सबीन की तरफ गई हैं। सबीन की तरफ? और पता है, आज तो बड़ी मोहब्बत जागी है अम्मी के दिल में सबीन के लिए। अकेली नहीं गई वो। आपको पता है, खीर का प्याला बनाकर लेकर गई हैं सबीन के लिए। अम्मी सबीन की तरफ खीर लेके गई हैं? हाँ। हैरत की बात है, ये तो आज दो दो खुशी की खबरें एक साथ मिली हैं। हाँ वो तो ठीक है, दूसरी खुशी की खबर क्या है वो बताओ। एक तो अम्मी का सबीन के घर खीर लेके जाना, और दूसरी... अरे दूसरी कौन सी गुड न्यूज है? मुझे भी बताएं ना भाई, प्लीज प्लीज मुझे बताएं क्या गुड न्यूज है, जल्दी बताएं। बताता हूँ, मैंने बाहर की एक फर्म में अप्लाई किया था। मुझे नहीं पता था, उनका रिप्लाई आ गया। अब उन्होंने 3 महीने के लिए मुझे ट्रायल पे बुलाया है। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। कितना मजा आएगा ना भाई। अब जब बाहर जाएंगे ना तो मैं आपसे बहुत सारा महंगा वाला ढेर सा मेकअप मंगवाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, एक बार चला तो जाऊं, लेकिन सबसे पहले ये खबर मैं अम्मी और सबीन को देना चाहता था। खैर, अब तुम लोगों ने अच्छी खबर सुन ली, अब मैं जाके अम्मी को बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इनको फोन कर लूं। मेरा फोन अंदर है। हद है वैसे, अल्लाह किसी को इतना बेवकूफ और कामअक्ल भी ना बनाए। दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में। मैंने क्या किया? और मैं ये भी जानती हूँ ताई जी कि इसमें सिर्फ आपकी नफरत का जहर ही नहीं, असल जहर भी शामिल है, जो आपने और सोबिया ने मिलके प्लान किया हुआ है मुझे मारने का, इस खीर में जहर मिलाकर। घबराए नहीं ताई जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आज मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी जो 20 साल से आपके दिल में दफन थी। लेकिन ताई जी, मेरी जान लेने में आपको जरा सी भी झिझक, कोई डर महसूस नहीं हुआ? क्या गुनाह किया है मैंने? ये कि आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती, या फिर वो गुनाह जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं? वास्ता है। जिस औरत का तुमने दूध पिया है वो एक हरामा थी, बदकिरदार औरत थी। तुम्हारी अदाओं पर फरेफ्ता होकर मेरा बेटा मुझसे बगावत पर उतर आया। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे बेटे से शादी के बाद तुम्हें कोई दूसरा मर्द पसंद नहीं आएगा? और तुमने तो अभी से शाहजैन को अपने पीछे लगा रखा है, जो उसी का असर है। मुस्तफा, इतनी में क्या जल्दी है? खाला को आने दो। दोनों पहली बार एक साथ होंगी और इतनी खुशी की खबर सुन के दोनों को कितनी खुशी होगी, और उनके चेहरों पे खुशी देख के मुझे कितनी खुशी होगी, ये लम्हा मैं मिस नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तुम अंदर चलो, आराम करो, खाला आती है तो मिल लेना प्लीज। मैं ठीक हूँ सोबिया, और तुम मेरे जाने से वहां इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ, क्या हो गया?
अम्मी वहां खीर खिलाने गई हैं, जहर नहीं। ठीक है, आ रहा हूं। किसी गुनहगार का दूध पीने से क्या उसके गुनाह भी आपके जिम्मे लग जाते हैं? आप खुद बताएं ताई जी, क्या आपका दूध पीने से आपकी सारी गलतियां आपके बच्चों के जिम्मे लिख दी जाएंगी, या फिर आपके सारे सवाब उनकी झोली में डाल दिए जाएंगे? अपने गुनाह और सवाब का जिम्मेदार हर इंसान खुद होता है ताई जी। मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। क्या गारंटी है ताई जी कि किसी शरीफ औरत का दूध पीने वाली लड़की एक शराफत का पैकर होगी? वो कोई गुनाह नहीं करेगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं ताई जी, आपको कहने का कोई फायदा नहीं है, आप पे कोई असर नहीं होगा। आप यही चाहती है ना कि मैं ये जहर खा लूं? तो ठीक है, अगर आपको मेरे जहर खाने से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो फिर मैं ये जहर खाने को तैयार हूं।